वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम्, आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरागं स्मराम्यहम्। अरिहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो, जिनपुणत्तं तत्तं यशन्मत्तं मयि गय्यम्, यशन्मत्तं मयि गय्यम्, यशन्मत्तं मयि गय्यम्। मुख मग गई। इस अध्ययन के 14वीं गाथा में नव तत्व का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। जैन दर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीजें, द्रव्य और तत्व। 6 द्रव्यों को और 9 तत्वों को समझे बगैर हम जैन दर्शन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। हमने जैन दर्शन के जानकारी को प्राप्त करना हो, जानकारी जैन दर्शन जिसे श्रवण परंपरा भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ वचन कहा जाता है, इस निर्ग्रंथ परंपरा को, श्रवण परंपरा को, जिसे आज की भाषा में आजकल जैन धर्म, जैन दर्शन बोला जाता है, इस जैन दर्शन का अगर सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त करना हो तो ये बहुत आवश्यक है कि हम 6 द्रव्य और 9 तत्वों का सहज रूप में ज्ञान प्राप्त करें, उसके ऊपर चिंतन मनन करें, उसके ऊपर प्रश्न उत्तर करें, उसके ऊपर गहन चर्चा करें।
इन षड द्रव्य और नव तत्व के ऊपर जितना चिंतन मनन करेंगे, जितना निधिध्यासन करेंगे, जितना उसके ऊपर सोचेंगे, विचारेंगे, प्रश्न करेंगे, जितना उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, उतना ही अधिक हम इन दो चीजों को अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकते हैं। और ये करना जैन दर्शन में प्रवेश करने के लिए परम आवश्यक है। षड्द्रव्य और नवतत्व की जानकारी सम्यक रूप से हमारे जीवन के अंदर आए, उसको हम अच्छी तरह से गहराई से उसको समझें, उसी के लिए एक मुख्यमग्ग गई अध्ययन को यहां पर प्रारंभ किया गया है। षड द्रव्य की बात पहले हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये साथ साथ में बीच बीच में चलता ही रहता है, क्योंकि ये सारा संसार, सारा दृश्य जगत, चेतन या अवचेतन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, स्वर्ग, नरक, लोक, अलोक, ब्रह्मांड, किन्हीं शब्दों से इस तमाम दुनिया को पुकारा जाता है, ब्रह्मांड को पुकारा जाता है। ये सारा ब्रह्मांड की रचना, ये सारा खेल, जो भी चारों तरफ हमारे पास जो भी मौजूद है, ये सब षड द्रव्य और नव तत्व का परिणाम। षड द्रव्य और नव तत्व ही ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से ये पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसलिए जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता ये किसी भगवान ने मत बनाया, किसी ईश्वर ने बनाया, किसी सर्वशक्तिमान व्यक्ति ने बनाया, या किसी अवतार विशेष ने बनाया, ऐसा नहीं मानता। क्योंकि संसार की विविधता को जब हम देखते हैं तो उसका कोई कर्ता होगा, तो उस कर्ता के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ शुभ है तो दूसरी तरफ अशुभ है। जब से संसार बना है, जब से इस दुनिया का इतिहास है, धर्म कर्म कम है, अच्छाई कम है और बुराई भरी पड़ी है। वो कौन सा इतिहास है जिसमें हिंसाएं न हुआ हो, युद्ध न हुए हो, लूटपाट न हुआ हो, बेईमानी न हुई हो, क्रोध की अग्नि न प्रज्वलित हुई हो, विनाश न हुआ हो, चारों तरफ विनाश ही विनाश, पापी पाप। किसी भी युग के इतिहास को हम देखें, किसी भी समय का अगर हम जो है अगर परीक्षण करें, तो दुनिया जब से बनी है अब तक रक्तपात, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, अच्छी चीजें भी होती रही हैं, लेकिन अच्छी की बजाय बुरी चीजें बहुत ज्यादा होती रही हैं। तो ये जैन दर्शन ये स्वीकार नहीं करता कोई ऐसा देवता है, कोई ऐसा ईश्वर है, कोई ऐसा परमात्मा है जो संपूर्ण रूप से शुभ है, शुद्ध है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति विशेष ने इस बुरे से बुरे संसार का निर्माण किया हो। एक अच्छा आदमी बुरे का निर्माण कैसे कर सकता? एक अगर अच्छा कलाकार है, बढ़िया कलाकार है, अगर वो जो है उसका भाव अच्छा है, विचार अच्छा है, जो कुछ भी बनाएगा, चाहे बर्तन बनाएगा, चाहे लकड़ी के जो सामान बनाएगा, चाहे कोई भी चीज बनाएगा, वो ये बनाने की चेष्टा करेगा इसको अच्छे से अच्छा बनाओ, चाहे चित्र ही बनाना क्यों ना हो, लेकिन वो तो सोचेगा अच्छे से अच्छे बनाओ। अच्छा आदमी बुरी चीज कैसे बना सकता है?
तो ये संसार की विडंबना को देखते हुए, संसार में फैले हुए पाप को देखते हुए, अन्याय अत्याचार को देखते हुए, एक दूसरे के ऊपर जो अन्याय अत्याचार चलते रहते हैं, माया और फरेब को देखते हुए, ये हम किस भगवान के ऊपर इस चीज को डालें? और एकदम प्रश्न पैदा होता है कि ये भगवान ने क्यों बनाया, क्या जरूरत, ये सब बनाने की क्या जरूरत? फिर इसका समाधान करने के लिए तरह तरह की कहानियां करी जाती हैं, तरह तरह के मन कपोल कल्पित चीजों को घड़ा जाता है, फिर तरह तरह की बात घड़ करके समझाने की चेष्टा की जाती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक धरातल पर, एक तर्क के धरातल पर हम खड़े रहें तो ये चीज कभी भी टिक नहीं सकती। भाई किसी महापुरुष ने, किसी महान आत्मा ने, किसी दिव्य आत्मा ने, अत्यंत शुभ से शुभतर शुद्ध आत्मा ने इस अशुद्ध संसार को बनाया। और जब ये शुभ से अशुभ, अच्छाई से बुराई कैसे पैदा हो सकती है, ये सब तर्क का सम्यक रूप से जब अर्थ नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता, तो आखिर के अंदर जाकर के ईश्वर को मानने वाले लोग, परमात्मा को संसार का कर्ता मानने वाले लोग, ये संसार को जन्म देने वाला, बनाने वाला कोई परमात्मा है, ऐसा जो है मानने वाले दर्शन, फिर आखिर के अंदर उनको ये उतरना पड़ता है कि जो भगवान तो अच्छा है, महापुरुष तो अच्छा है, अवतार तो महान है, वो तो दयालु है, वो तो करुणाशील है, लेकिन ये इस आत्मा के, मनुष्य के, पशुओं के, जीव के कर्मों के अनुसार उसको बनाते हैं, कर्मों के अनुसार तैयार करते हैं। किसी को दुख मिलता है तो उसके कर्म के अनुसार मिलता है, किसी को सुख मिलता है तो उसके कर्म के अनुसार मिलता है, किसी के साथ बेईमानी होती है तो उसके कर्म के अनुसार मिलता है, कोई तड़फ रहा है दुनिया के अंदर, मारा जा रहा है तो वो अपने कर्म के अनुसार हो रहा है। ये जैसा जैसा जीव कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल क्या करता है, मिलता है। जब कर्मों से ही फल मिलना है तो भगवान को बीच में डालने की क्या जरूरत है? अगर हमारे कर्मों से ही फल मिलना है, जब हमारे कर्मों का ही परिणाम है, अब ये एक बीज को बोया, बोने के बाद वो जैसे पानी पड़ा, हवा चली, धूप लगी, उसको नमी पैदा हो गई और उस तरह का मौसम आया, उस तरह का वातावरण बना, तो धीरे धीरे वो बीज फटा और उसके अंदर से अंकुर निकला। अंकुर निकलने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके अंदर छोटे छोटे पत्ते वगैरह निकलने लगे और आगे चलता चला गया, उसमें शाखाएं बन गईं, परशाखाएं बन गईं, उसके अंदर तरह तरह की चीजें जो है, फल फूल वो बन गए और वो एक धीरे 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 वर्षों तक ऐसे तपते हुए, वर्षों तक आगे बढ़ते हुए, वर्षों तक इस प्रकार से आगे बनते 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 उसमें जो है हजारों लाखों प्रकार की टहनियां, टहनियों के अंदर पत्ते, पत्तों के अंदर कोपल, फिर उसके अंदर फूल और फिर फल पैदा होता है और वो फल इतना मीठा होता है, फिर वो पकता है, फिर दुनिया खाती है, बड़ा आनंद आता है। अब इस प्रक्रिया के अंदर भगवान को कहां डालें? और एक पेड़ को, एक बीज को जो वृक्ष बनने की प्रक्रिया है, उस बीज से वृक्ष होने की प्रक्रिया में हमारे को क्या जरूरत है किसी को डालने? अगर इसमें डालें तो सिर्फ इतना डाला जा सकता है कि किसान ने उस फल को, बीज को बोया, लेकिन बिना बोए भी तो दुनिया के अंदर अनेक वृक्ष पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जो है ऐसे बीज हैं, कुछ ऐसे वृक्ष हैं, कुछ ऐसे बगीचे हैं जहां पर किसान को जाकर के बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, लेकिन उससे तो ज्यादा, लाखों गुने ज्यादा, करोड़ों गुने ज्यादा, अरबों गुने ज्यादा
इतने वृक्ष दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिसमें किसान की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप बनते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जंगल और दुनिया के बड़े बड़े पेड़ अपने आप पैदा हुए, अपने आप वृक्ष के रूप में तैयार हुए। ये प्रक्रिया चलती रहती है। और उसमें हम कहें ऐसे पेड़ों को कोई बनाए बिना कैसे बन सकता है, ये फल कोई बनाए बिना कैसे बन सकता है, ये सब तर्क संगत नहीं होता। इसलिए ये जो दर्शन के अंतर्गत है, श्रवण परंपरा ने, जैन दर्शन ने, ये किसी भी परमात्मा को, संसार को बनाने वाला स्वीकार नहीं किया, संसार को नष्ट करने वाला स्वीकार नहीं किया। इसको कोई परमात्मा जन्म देता है, परमात्मा उसको पालता है और परमात्मा उसको नष्ट करता है। इस परंपरा को, इस विश्वास को और इस श्रद्धा को और ऐसे तर्क को जैन दर्शन ने खारिज